कुछ देर हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए देखेंगे। पहला राजा उसका 12वां अध्याय और उसके 23 और 24 पद को पढ़िए। और यहूदा और बेन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कहे, यहोवा परमेश्वर यों कहता है कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा परमेश्वर का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं केवल इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। 24 पद में लिखा है, क्योंकि यह बात मेरी ओर से हुई है। क्योंकि यह बात, और हुआ क्या है मालूम है? बहुत कुछ हुआ है। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां क्रिएट हुई उस जमाने में जब सुलेमान का पुत्र रहूबियाम राज्य करने लगा। उसके राज्य के दौरान रहूबियाम जो था वो सुलेमान का बेटा था, और जब वो राज्य करने लगा तो उसने उस बोझ को जो उसके पिता के द्वारा डाला गया था उसको हल्का करने के बजाय उसको और भारी कर दिया। बुजुर्गों की सलाह ना मानकर, पृष्ठभूमि बता रहा हूं मैं, बुजुर्गों की सलाह ना मानकर जवानों की सलाह पर चला, और उसके बाद एक ऐसा अंदर ही अंदर यहूदा के अंदर एक ऐसा विद्रोह उत्पन्न हुआ कि उन्होंने रहूबियाम का बायकॉट कर दिया और यह कह दिया कि यिशै के पुत्र और यिशै के खानदान से हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये सब परिस्थितियां वहां क्रिएट हुई। और इसके बाद आप किताबों को पढ़िए, मजा आएगा आपको। और लिखा है कि रहूबियाम जो था, जो राजा था उस दिनों में, लेकिन जब उस लोगों ने उनका इनकार किया तो ये आपस में, यहूदा और इज़राइल आपस में लड़ने लगे। लेकिन खुदा ने उन्हें समझाया नबी के द्वारा, कहा यह बात, इसमें लड़ो मत, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको आज कुछ समझाना चाहता हूं। कुछ बातों को परमेश्वर अलाउ करता है, कुछ परिस्थितियों को परमेश्वर आने देता है। हमारा बाल भी कोई छू नहीं सकता है जब तक उसकी इजाजत ना हो। लेकिन फिर भी कई बार कई समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं। हम बोलते हैं यार ये क्यों आ रही है, और क्या खुदा, क्या इनका खुदा क्या सो गया है, मर गया है, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, लॉर्ड अलाउड। खुदा अलाउ करता है परिस्थितियों को। इन दिनों में जो समस्याएं हैं, हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ कंट्रोल उसी का है। इसलिए घबराना नहीं। तो वचन में लिखा है, क्योंकि यह बात मेरी ओर से हुई है। लॉर्ड अलाउड टू समथिंग। कुछ परिस्थितियों को परमेश्वर अलाउ करता है, और इसलिए अलाउ करता है कि शायद हम सो रहे हैं, हमें जगाने के लिए। कलीसिया जब प्रेरितों के काम में कलीसिया कब आधी रात को प्रार्थना कर रही थी? जब याकूब का वध हो गया, याकूब का वध हो गया और पतरस को पकड़ के रखा हुआ है कि पतरस का भी गला काटा जाए। और ऐसी विषम परिस्थिति में कलीसिया आधी रात को भी प्रार्थना करने के लिए आई हुई है। उससे पहले सब अपने अपने घरों में थे। लॉर्ड अलाउड्स। कुछ परिस्थितियों को प्रभु अलाउ करता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद 25 पद को अगर हम पढ़ते हैं उसके, तो वहां लिखा है, तब यारोबाम यारोबाम नाम का एक व्यक्ति है जो
एप्रेम के पहाड़ी देश के हाँ। शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। यहां एक व्यक्ति है जो इजराइल का राजा बन गया है, उसका नाम है यारोबाम। और यारोबाम ने, अगर आप 25 अध्याय को 12 अध्याय को पढ़ेंगे 25 पद से, तो वहां यारोबाम ने 3 गलतियां की, और 3 ही नहीं, उससे भी अधिक की है। और जब इंसान गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता चला जाता है, तो फिर खुदा खड़ा होता है। ठीक है, पहली गलती इसने ये की कि इसने, उन दिनों में सब लोग यरूशलेम आराधना करने जाते थे। पहली गलती इसने क्या किया, जैसे ही ये वहां का राजा बना, इसने यरूशलेम में जाने वाले, आराधना करने के लिए जो दूर इजराइल से यहूदा जाते थे, और यहूदा में यरूशलेम के अंदर जाकर मंदिर में प्रभु की उपासना आराधना करते थे, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि चढ़ाया करते थे, उसमें विघन उत्पन्न किया इसने। उस जगह से लोगों का ध्यान भंग किया इसने। ये पहली गलती थी उसकी। अगर आप पढ़ना चाहते तो इसकी एक आयत पढ़ लीजिए, 28 पद को पढ़ दीजिए। राजा ने सम्मति लेकर, राजा ने सहमति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए, सोने के 2 बछड़े बनाए, और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना, यरूशलेम मत जाओ, तुम्हारी गिरजे मत जाओ, भवन में मत जाओ, प्रभु के पास मत जाओ, ये ठीक नहीं है, और इतनी दूर क्यों जाना है। इस काम को उसने क्या किया, आराधना करने जाने से लोगों को रोका। उन दिनों में इजराइल से लोग, अन्य अन्य जगहों से जब लोग रहते थे, वो यरूशलेम में उपासना आराधना करने आते थे। और उस राजा ने गलती ये की कि उसने यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, डिस्करेजमेंट। प्रजा को एनकरेज करने के बजाय उसने प्रजा को डिस्करेज किया, बोला तुम्हारी शक्ति से ये क्या है, बाहर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ उचित व्यवस्था करता हूं। और उसने उचित व्यवस्था की, और उचित व्यवस्था में उसने क्या किया, पढ़ो। इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो। 2 बछड़े बनाकर उसने लगा दिए और उनसे कहा कि ये तुम्हारा खुदा है, इस मूर्ति की पूजा करो, इसके सामने बलिदान करो, इसके सामने आराधना करो। जीवते परमेश्वर से लोगों को ध्यान हटाकर बछड़ों की ओर लगा दिया। मेरे अजीजों, पहली गलती उसने ये की। और दूसरी गलती उसने ये की कि उसने अपने देवताओं को देखो। क्या बोला, मतलब लोगों को परमेश्वर यरूशलेम जाने से रोका। दूसरा, जीवते परमेश्वर से हटाकर उसने बछड़ों को खुदा बता दिया। नंबर 3 उसने जो गलती की, उसने ये गलती की, उसके आगे पढ़ेंगे जरा 30 पद। और यह बात पाप का कारण हुई। उसने एक को बेतेल में और एक को दान में स्थापित कर दिया। और उसके बाद क्या कहा, यह बात पाप का कारण हुई। क्या हुई, यह बात क्या हुई, पाप का कारण हुई। और उसके बाद, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। अब लोग बरगिश्ता हो गए, गुमराह हो गए, लोग बर्बाद हो गए। लोग जीवते परमेश्वर को छोड़कर, यरूशलेम जाना छोड़कर, उन्होंने अब उन बछड़ों को अपना खुदा मान लिया। ये बात क्या बनी, उनके पाप का कारण बनी। और पाप की मजदूरी बीमारी है, मृत्यु है, श्राप है। चलिए आगे बढ़ दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। उसने क्या बनाए, ऊंचे ऊंचे भवन वहीं बना दिए। और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे, जो लेवी वंशी नहीं थे, बाइबल का परमेश्वर ने लेवी वंश को याजक होने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन इसने क्या किया, लेवियों को छोड़ दिया और लेवियों के अलावा अज्जा और गज्जा और पता नहीं किन किन को उठाकर पादरी बना दिया। आ जाओ जी, तुम भी सेवा करो, तुम भी सेवा करो, तुम भी सेवा करो। जिन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं था उनको पादरी। तीसरी गलती जो उसकी थी वो ये थी कि उसने
लेवी वंशी जो नहीं थे, यानी खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं, हर एक को उसने क्या करा, याजकों का संस्कार करके याजक बना दिया, सिखाने वाला बना दिया। बोला इनको सिखाओ, जो मर्जी है सिखाओ। 13वां अध्याय में जब हम आते हैं, एक और गलती राजा यारोबाम करता है वहां पर। पढ़िए, राजा यारोबाम ने 13वें अध्याय में क्या गलती करी। तब यहोवा का वचन, तब यहोवा परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन, एक नबी, एक जन, खुदा का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। यहूदा से कहां आया? यहूदा कौन सी जगह है? यरूशलेम। खुदा के लोग, खुदा की उपस्थिति वाला व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति खुदा के तरफ से नियुक्त करके कहां भेजा गया? यारोबाम के पास भेजा गया। लेकिन जब क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ है, एक जन यहूदा का से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए। यारोबाम कौन है? He was the king of Israel। राजा का काम राजा करेगा और याजक का काम याजक करेगा। लेकिन आजकल क्या है, हम सब याजक हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं, बाइबल में लिखा है कि हम याजकों का समाज है। अगर आप याजकों का, वाक्य में आप एक याजक हैं, तो आपका घर एक कलीसिया है। आपका घर एक कलीसिया के रूप में उभरने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, यारोबाम धूप जलाने की वेदी के पास खड़ा था और क्या लिखा है? उस जन ने परमेश्वर से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा। वेदी के खिलाफ एक आवाज उठाई और वेदी, हे वेदी, हे वेदी, यहोवा परमेश्वर यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। अब राजा के खिलाफ एक भविष्यवाणी है, तो राजा कैसे सुनेगा? जी, आपके खिलाफ अगर मैं बोलने लगूं, आप कब सुनेंगे और कब तक बैठेंगे आप? हमें तो लल्लो पच्चो करने वाला दो। लेकिन इसने सीधी बात बोलना शुरू किया। सुन, योशिया नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा, तेरे राज्य को खत्म करेगा। और जब कोई ऐसी बात बोले राजा को, हेरोदेस ने जब सुना कि मेरे नगर में राजा उत्पन्न हुआ है, किसने बता दिया? ज्योतिषियों ने बता दिया। तो उसने क्या करवा दिया? 2 साल तक के लड़कों को कत्लेआम करा दिया। बोला राजा पैदा भी हुआ होगा तो मर जाएगा, रानी से निपट लूंगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक बड़ा गजब का काम यहां पर हुआ। पढ़िए आगे, जल्दी जल्दी पढ़िए। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को, वो याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा। और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह, जिस वेदी के बारे में बोल रहा है ना, जो वेदियां उसने बनाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो परमेश्वर ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी। ये वेदी जो तूने बनाई है, ये क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और इस पर की राख गिर जाएगी। और तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा। सच्चाई कोई सुनने को तैयार नहीं भाई। सच्चा वाणी, सच्ची वाणी, प्रभु यीशु मसीह की वाणी, परमेश्वर का वचन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सच्चा वचन, लल्लो छप्पो करो, पुचकारा पुचकुरी करो, प्यार से, वो चाहिए हमको। लेकिन जब नबी ने बोला ये सब कुछ घटने वाला है, तो इसने, राजा ने क्या किया? यारोबाम राजा ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। खुदा के उस जन को पकड़ लो जो ऐसी बातें बोल रहा। पकड़ो! हाथ उठा, बोलो हाथ उठा। जो हाथ खुदा के जन की ओर उठा, उसका परिणाम क्या हुआ रे? सूख गया। क्या हो गया? ये कोशिश कर रहा है ऊपर ले जाने की, ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये नीचे भी नहीं जा रहा है, ये यहां गया लट की तरह सूख गया।
और उसके बाद क्या हुआ रे बेटा? और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। वापस डाउन करना चाहता है। जो लकड़ी की तरह सूख गया हो, पहले तो हरा भरा था, अभी लकड़ी की तरह सूख गया है, जान नहीं रही। लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा है? और वेदी फट गई। और जो बात बोली थी, परमेश्वर के जन ने जो बोला था, वो घट गया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। और उस पर की राख गिर गई। उस पर की राख, वेदी पर जो भविष्यवाणी हुई थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ अतः वो बात पूरी हुई, वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। वचन पाक, मैं यहोवा से पाके आया हूं। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, यहोवा से पाके आया हूं, यहोवा से पाके आया हूं। कुछ परिस्थितियां प्रभु अलाउ करता है ताकि हम जागरूक हो जाएं। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा। हेलो, राजा तो कितने वेदों को इकट्ठा कर सकता था? दुनिया भर के वेदों को आज्ञा देता, वेद आ जाते, आए भी होंगे, ट्राई भी की होगी, सब ला इलाज, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ। फिर किसी प्यादे ने बोला होगा, क्यों ना इस पादरी से प्रार्थना करा ले। समझ में आया गया? जिनके खिलाफ इन्होंने हाथ उठाए हैं, उन्हीं के पास जाके बोलना पड़ेगा, हमारे हाथ के लिए प्रार्थना कर दो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, आगे क्या हुआ? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा। तब राजा ने परमेश्वर के दास से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर। राजा ने किसको बोला? परमेश्वर के दास को कहा, परमेश्वर को मेरे विषय में थोड़ी रिकमेंड कर, तेरे परमेश्वर से मेरे बारे में थोड़ा बात कर, मैंने गलतियां की है। क्योंकि ये सब चीज यहोवा की ओर से होगा। हेलो, जो खुदा के खिलाफ जाएगा, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है मेरा। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। क्या हुआ? कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। मेरे हाथ के लिए दुआ करो रे, मेरा हाथ नीचे हो जाए। किससे बोला? जिसको बोला था पकड़ लो इसको, जिसको बोला था पकड़ लो, वो पकड़वा किसको रहा था? मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड से पंगा मत लेना बस, वरना जो बातें मैंने बताई है ना अभी बीतेंगी सब, फिर मेरे से मत बोलना। और उसके बाद क्या लिखा है? वो तब परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर का जन तो परमेश्वर का जन है, उसने क्या किया? यहोवा को मनाया। हालेलुया। हम नेगेटिव प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन जो हाथ हमारी ओर उठेगा वो तो सूखेगा, हम थोड़ी सुखा रहे हैं, वो तो हमारा यहोवा सुखाता है, क्योंकि वो हमारी ओर से लड़ने वाला है। 14वें अध्याय में आ जाएं तो यही यारोबाम अब मुसीबत में कैसी फंसा। देखो, एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इतना सब कुछ हो गया, चमत्कार हुआ राजा के जीवन में, फिर भी बदला नहीं। ये ऐसे कैसे चलने वाले लोग। लेकिन अंत में खुदा ने क्या किया? पढ़। उस समय यारोबाम का बेटा, उस समय मैंने अभी जो बोला ना, गाज बच्चों पे गिरेगी, उसको संभालना आपका काम है। फिर जो हाथ खुदा की ओर बढ़ेगा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन गाज यहां उसका बच्चा। हेलो, उस समय यारोबाम का बेटा अबिया रोगी हुआ। क्या हो गया? रोगी हो गया, बीमार हो गया, और
तब यारोबाम ने अपनी पत्नी से डिस्कस किया, सारे वैद्य, सारे हॉस्पिटल, कहीं इलाज नहीं हुआ, अब मैडम क्या करें? तो दोनों के डिस्कशन के बाद फिर डिस्कशन क्या हुआ, जरा पढ़ो। यारोबाम ने अपनी स्त्री से यारोबाम कहा, ने अपनी स्त्री से बोला, ऐसा भेष बना ऐसा भेष बदल कि कोई तुझे पहचान ना सके कि यह यारोबाम की स्त्री है। ये यारोबाम की मैडम है, मिसिस रानी है, मिसिस यारोबाम है, कोई तुझे पहचाने नहीं, भेष बदल कर और शीलो को चली जा। कहाँ जा रहे? शीलो में क्या है रे? वहां एक परमेश्वर का जन रहता है, वहां चली जा। हमारी बीमारी का इलाज वही है, हमारे बेटे के लिए इलाज वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये खुदा है जो इनको घुमा के लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यारोबाम का बेटा, अब वैसे तो आ नहीं सकते ना, भेष बदल कर आई औरत। भेष बदल के आने की क्या जरूरत थी? ताकि लोग पहचान ना जाए, अरे राजा की पत्नी प्रार्थना कराने जा रही है, इंसल्ट होगी ना। अच्छा जी, आगे बढ़ो। वहाँ अहिया नबी रहता है, वहां एक नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था, जिसने मुझसे कहा था, तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। जिसने मुझे ब्लेसिंग दी थी। आपने जो कुछ पाया ना, खुदा के खादिमों की ब्लेसिंग से पाया है। तुम्हारे बल से, अपनी तुम्हारे ताकत से नहीं चल रही है, याद रखना। ये वो आशीष है तुमने जो खुदा के खादिमों से पाई है, उनके तुम्हारे खादिमों ने तुम्हारे लिए दुआ करी है, इसलिए ध्यान रखना, ये तुम्हारे बल से, ताकत से नहीं चल रही है। तुम्हारा धंधा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरियां जो चल रही हैं, वो खुदा के खादिमों की आशीर्वाद से चल रही है। यारोबाम राजा कैसे बना था? लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ रे भाई? उसके पास तो 10 रोटी हाँ। और टिकिया और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा। क्या लेके जा? भेंट लेके जा, भेंट। खाली हाथ नहीं जाना, छूचे हाथ नहीं जाना खुदा के खादिमों के पास। अपनी हैसियत से बढ़कर लेके जाना। भेंटें जो होती है ना, वो द्वार खोलती है, नहीं खोलती है। हमें लालच नहीं है कि आप दोगे जब हम आपके लिए दुआ करेंगे। अरे तुम नहीं दोगे तो भी हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? और वह तुझे बताएगा, वो तुझे बताएगा। देखो अंदर ही अंदर विश्वास कैसा है। ऊपर ये परेशान है, ऊपर ये दिखा रहे, लेकिन अंदर अंदर दुखी है। और ये वहां जा रहा है। पढ़ो, जल्दी से पढ़ दो। कि लड़के का क्या होगा। लड़के, सवाल यह है लड़के का। मैंने पहले ही बताया कि खुदा विलम्ब से कोप करता है, और जो खुदा के सताने वाले होते हैं उनको सजा देरी से मिलती है, और उसकी गाज बाल बच्चों पे गिरती है। तकलीफ किसने पैदा करी? यारोबाम ने। गाज किस पे गिरी? आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चों पर या तुम्हारी जनरेशन पर असर आए। चलिए आगे पढ़ दीजिए। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया। यारोबाम की पत्नी भेष बदलकर, पति की आज्ञा तो पालन करनी है ना, और फिर वो तो बच्चे के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है जी। बच्चा है तो कुछ भी करने को तैयार है। अब सुनो, आगे सुनो, कहानी मजा आएगा। और चलकर शीलो को पहुंची। चलकर वहां पहुंची जहां पति महोदय ने बोला था जाओ। आगे। और अहिया के घर पर आई। कौन है? एक नबी है, उसका नाम है अहिया। अहिया के घर पर, नबी के घर पर आ गई। और अहिया को तो कुछ सूझ ना पड़ता था। अहिया को तो याकूब ने क्या सोचा, इजाक तो
बूढ़ा हो गया है, एसाव बनकर ब्लेसिंग बटोर ली, छल कपट हो गया। यहां लिखा है उसको कुछ सूझता, लेकिन खुदा बुद्धि देता है। खुदा अपने मर्म को, अपने भेद को अपने बंदों पर प्रकट करता है। खुदा ने उसके आने से पहले खुदा ने उसको उसकी आत्मा में बोला, जो एक औरत आ रही है उसका भेद मैं तुझे बताता हूं। आगे पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने अहिय्याह से कहा, यहोवा परमेश्वर ने अहिय्याह से कहा, अपना भेद, वो जो एक गुप्त बात होने वाली थी उसको पहले से प्रकट कर दिया। और सुन, एक यारोबाम की स्त्री कौन तुझसे कौन आ रही है? रानी आ रही है। लेकिन रानी क्या बदल के आ रही है? ये सारी बात बता दी। यारो परमेश्वर के जो लोग होंगे उन पर यहोवा पहले से ही भेदों को प्रकट करेगा। आगे क्या लिखा है? तुझसे अपने बेटे के विषय में तेरे से प्रार्थना कराने आ रही है। एक समय था, पकड़ लो इसको। अभी समझ में आ गया, हाथ उसी से प्रार्थना से ठीक होता है। हालेलुया। और लिखा है तेरे बेटे, अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आ रही है, तू उससे ये बातें कहना। ये बातें कह, तू उससे ये बातें कहना। पहले से क्या कहना है वो भी बता दिया। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। वो तुझे अपने आप को यारोबाम की बीवी नहीं बताएगी, एक साधारण स्त्री बताएगी। वेशभूषा बदल कर आ रही है, लेकिन है वो रानी। खुदा के जन सब कुछ पहचानते हैं, याद रखना। आप क्या समझते हैं यहां जो आप डाल रहे हैं सिर्फ पास्टर राजेंद्र डेविड को पता है? यीशु मसीह यहां खड़ा रहता है, बाइबल में लिखा है ऐसा। यीशु मसीह मंदिर में गया और देने वालों को ध्यान से देखा, कौन कितना दे रहा है। आप दशवांश बराबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये भी वो देखता है। वहां लिखा हुआ मंदिर के कोने में खड़ा होकर यीशु मसीह देख रहा था। गॉड इज वॉचिंग, जीसस इज वॉचिंग। क्या यीशु मसीह नहीं है यहाँ? नहीं है तो फिर आराधना क्यों करना आना है? तो फिर डरो उससे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, पाँव की आहट सुनी तो क्या कहा? तब कहा, ए मैडम, हे यारोबाम की स्त्री। मैं तो बाइबल से प्रचार कर रहा हूं। लड़का बीमार हो गया, मैडम प्रार्थना कराने आई हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा बदल के आई हैं ताकि पहचान में ना आए। लेकिन खुदा के जन से कुछ भी छुप नहीं सकता। खुदा अपने बंदों पर अपने मर्म को, भेद को प्रकट करता है। दानियल की किताब में राजा का सपन का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। दानियल ने सपना भी बताया और अर्थ भी बताया। बोला सपना तू मत बता, सपना भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो रात को हमें सब बताता है। ये बात रात में मुझे प्रभु से पहुंची। हालेलुया। और स्त्री से उसने कहा, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? वेश बदल के क्यों आई है? सीधा सीधा रानी बन के आती ना। तेरा कुछ घिस जाता, इंसल्ट होती है ना। फिर क्या लिखा है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। मुझे तेरे लिए पहले से ही पता है। जब तू वहां से चली महल से, जब तुम महलों में बात कर रहे थे कि भेष बदल के जाना है, तब से तेरा सीन मेरे सामने चल रहा है। आगे क्या लिखा है? तू जाकर यारोबाम से कहे कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा। सुनिए इस आयत को, सुनिए इस आयत को वापस पढ़ें। तू जाकर यारोबाम से कहे, उसकी पत्नी से वो बोल रहा है, जाकर उस खुदा के उस राजा से कहे कि परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर। किसने बनाया था? किसने बनाया था? अरे किसने राजा बनाया था?
किसने रास्ता खोला था? उठाता भी वो है, गिराता भी वो है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो एक को घटा देता है और दूसरे को बढ़ा देता है, दूसरे को बढ़ा देता है, तीसरे को घटा देता है। घटाना और बढ़ाना उसके हाथ में है। मैं अगर आज यहां हूं तो उसकी दया से हूं। हालेलुया। मुझे यहां तक जो पहुंचाया किसी व्यक्ति ने नहीं, परमेश्वर ने पहुंचाया। हालेलुया। यहां लिखा है, खुदा बोलता है मैंने तुझको प्रजा में से बढ़ाकर इजराइल का प्रधान किया। बनाया। अरे तुझे राजा बनाया था और तूने मेरे भवन में आने से लोगों को रोका। मैंने तुझे राजगद्दी पे बैठाया, तुमको खुदा ने ऊपर बैठाया और तुम आज खुदा के कलाम और खुदा के घर जाने से रोकते हो लोगों को। लड़का बीमार है और रोक, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो लड़का ही बीमार हुआ है, मरेगा। परमेश्वर के दास ने साफ कह दिया लड़का ठीक नहीं होगा, लड़का मरेगा। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुझे पहुंचा दी। लिखा हुआ है आगे, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर खुदा तुझको के दिया, बंदे से घराना छीन, राज्य छीन कर तुझको दिया। तुमको इसलिए राज्य दिया था कि तुम मेरे खिलाफ खड़े होगे। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, राजा वो ही बनाता है। देश में अधिकार और अधिकारों का तय करने वाला राजाओं का राजा प्रभु है। यारोबाम का बेटे के विषय में आगे क्या लिखा है, तूने उन सबों से बढ़कर हाँ। जो तुझसे पहले थे जितने पहले राजा थे उनकी सबकी सीमा लांग गया रहे तेरा आदमी तो बुराई की है। है? आज तक कोई राजा नहीं हुआ यारोबाम जैसा। मैंने तो तुझ पर अनुग्रह किया और तूने मेरे अनुग्रह को तुझ जाना। तूने मेरे और मेरी प्रजा के लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। और मूर्तें ढाल कर बनाई, मूर्तें ढाल करके बनाकर मूर्ति पूजा में लोगों को धकेल दिया और जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझको तो पीठ, जिससे अब क्या हो चुका है, खुदा क्रोध में आ चुका है। अब आगे सुनो, और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। हाँ? जिसने राजा बनाया उसको क्या कर दिया तुम लोगों ने। हम भी विश्वासी कई बार ऐसी गलती करते, हमारी दुकान अच्छी चल पड़े, हमारे सारे काम बन जाएं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को बोलते जरा पीछे बैठो, अब नाव हम चलाएंगे, हैं? आप थोड़ा पीछे बैठो। याद रखिए अपने जीवन में जिसने तुम्हें आशीष दी है उसे हमेशा आगाड़ी रखना, नहीं तो एक दिन तुमको उसको आगाड़ी लाना भी पड़ेगा। जब आंधी और तूफान झील में आया, पहले अपने सारे प्रयास कर लिए चेलों ने, लेकिन बाद में याद आया अरे गद्दी के पीछे एक सोरा है जो बचाने की ताकत रखता है, क्यों ना उसको आगे लाया जाए। और जब उसको जाके जगाया और आगे लाए और आगे आकर यीशु ने कहा आंधी और तूफान को थम, और आंधी और तूफान थम गया। तुम्हें आगाड़ी लाना पड़ेगा उसको, जिसने तुम्हें आगाड़ी पहुंचाया ना उसको आगाड़ी ही रखना। ये याद रखना मेरा फॉर्मूला, जिस दिन तुम उसको अपने जीवन में पिछला स्थान दोगे उस दिन तुम्हारा भी हाल यारोबाम जैसा ही होगा। फिर मुझसे मत कहना। चलिए आगे पढ़ दीजिए। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। याओ क्या कह रहा है, यारोबाम के घराने में क्या डालूंगा। आप विपत्ति के भागी क्यों हो, आप सुख संपत्ति के भागी हो। फॉर्मूला सीधी वित्ता है, आगाड़ी रखो खुदा को। चलिए आगे। वरन मैं यारोबाम के कुल में से हाँ। हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। सुनो सुनो, अब सबको नष्ट कर दूंगा मैं। अब बाकी की बातें तो आप पढ़ लेना, लेकिन आगे क्या लिखा, पढ़ दो जरा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है, गोबर को जब तक जैसे उठाते हैं ना, कब तक उठाते हैं, जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, तेरा घराना भी ऐसे ही लपेटूंगा। वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। बिल्कुल साफ।
पता भी नहीं चलेगा यहाँ गोबर गिरा था, पता भी नहीं चलेगा ये लोग कभी सत्ता में थे। हालेलुया। पता भी नहीं चलेगा कि यारोबाम सत्ता में था। ऐसे हालात प्रभु उत्पन्न कर देता है। पढ़ो। यारोबाम के घराने का हाँ। जो कोई नगर में मर जाए जो यारोबाम के घराने के लिए आदेश है, जो घराने का नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे। हेलो, फ्यूनल की जरूरत नहीं। आगे। और जो मैदान में मरे हाँ। उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। संस्कार, अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं। आगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने यह कहा है। कौन कह रहा है? अरे मत लो यार यहोवा से पंगा यार, मत लो प्रभु से पंगा। मैं विश्वासियों को कह रहा हूं, याद रखना, जीत परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आगे क्या लिखा है? इसलिए तू उठ, इसलिए अब उठ जा और अपने घर जा, अपने घर जाकर, और नगर के भीतर जैसे ही तू कदम रखेगी वह बालक मर जाएगा। अरे मैं तो इतनी दूर से प्रार्थना कराने आई थी। पहले अपना चाल चलन सुधार, फिर प्रार्थना कराने आ, तब तेरी सुनी जाएगी। देश बदल कर आने की जरूरत नहीं थी, मन बदल कर आने की जरूरत थी। आगे। उसे तो समस्त इजरायली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। उसे तो मिट्टी मिलेगी। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी। केवल तू आ गई है इसलिए अब इतना कर दूंगा मैं बस। आगे। क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इजराइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। एक भक्त को वहां से प्रभु हटा लिया। एक ही व्यक्ति है जिसमें कुछ अंश है खुदा का। यारोबाम के घराने में खुदा बोल रहा है इसको तो मेरे पास भेज दो ऊपर, ये काय को दुष्टों के बीच में रहे, और बच्चा मर गया। लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर इजराइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा। यारोबाम के घराने को क्या करेगा? यारोबाम कौन है? जिसने लोगों को खुदा से दूर किया है, आराधना से दूर किया है, प्रार्थना करने नहीं जाने दिया है। उसका परिणाम अंत में यह होगा, वो और उसका घराना नष्ट किया जाएगा। पढ़ो। उसी दिन यारोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा। और परंतु कब? यह अभी होगा। आपको समझ में आया क्या?